सिंध के बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन जो काएं करते चले आ रहे थे, अब एक बार फिर ऑनलाइन तेजी तनख्वाह के लिए हिकमत अमली तय कर रहे हैं और जल्द दम मस्त कलंदर हो सकता है, क्योंकि इनको मुस्तकिल टोपियां पहनाई जा रही हैं। शीशे वाली अजरक नहीं पहनाते, टोपी पहना देते हैं, कोई बात नहीं। ये भोले भाले मासूम बल्दियाती मुलाजमीन फिर हुकूमती चक्करों में आ जाते हैं कि हाँ होने वाला है, कुछ होने वाला है। होने क्या वाला है? खाक कुछ नहीं होने वाला, हम बताते हैं। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने जद्दोजहद की और सिंध भर के बल्दियाती मुलाजिमीन ने कराची का रुख किया। एक दफा नहीं, 2 दफा किया। पैसा खर्च किया, बीवी बच्चों, माँ बाप, बहन भाई, बुजुर्गों को छोड़कर अपने सबको कराची पहुंचे और दमादम मस्त कलंदर किया। सिंध सेक्रेटरीट को हिला के रख दिया। फिर उनको कहा गया आप हमारे भाई हो, हमारे मेहमान हो, अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद उनको दूर से लॉलीपॉप दिखाई, वो भी असली वाली नहीं, न तस्वीर वाली, अल्फाज वाली, और उनको खुश करके वापस भेज दिया। और फिर मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के रहनुमा, जिनमें जुल्फ़कार शाह हो या उसके साथ साथ अकरम राजपूत, अली मर्दान शेख, रसूल बख्श शहानी हो, मुश्ताक अहमद हो या दीगर रहनुमाओं, किस किस का नाम ले, सब ने मिलकर जद्दोजहद की और मुज़ाकराती अमल में शरीक रहे। आपने नारे तो शुरू में ही सुन लिए थे, ऑनलाइन तेजरी तनख्वाह। रात गए तक मुज़ाकरात भी करते रहे, खुशखबरी मिलती रही, कमेटी बन गई है। सेक्रेटरी बल्दियात से मुलाकात हुई, कमेटी बैठी और फिर ना तो चाय नजर आई, पानी की बोतल जरूर नजर आई थी, कोई बात नहीं। फिर वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से भी मुलाकात की गई और इसमें सेहरा था अरसलान इस्लाम शेख, जो कि सक्कर के साबिक मेयर थे, बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख। उन्होंने भी बल्दियाती मुलाजमीन के लिए जद्दोजहद की। नासिर हुसैन शाह से मुलाकात करवाई, जहाँ बहुत कुछ तय हुआ। क्या हुआ सुनिए जरा दोनों की, अकरम राजपूत की भी और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की। काफी तफसील से गुफ्तगू हुई। उसमें सक्कर से अरसलान शेख साहब भी हैं, हैदराबाद से सगीर कुरैशी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और वो इस प्रोसेस को जो थ्रू एडिशन ट्रेजरी के जरिए तनख्वाहों का है, उसके लिए कमेटी का एक अनाउंस किया जा रहा है और उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए वक्त दरकार होगा वो उसके लिए तैयारी की जाएगी। और इसके लिए जो इदारे के बल्दियाती मुलाजमीन हैं, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी यही मंशा है, मोहतरम जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी यही मंशा है कि सिंध के बल्दियाती इदारों समेत किसी भी इदारे के मुलाजमीन को बेरोजगार नहीं किया जाएगा और उनको उनकी तनख्वाहें वक्त पर देने के लिए एक मैकेनिज्म जो है वो एडॉप्ट किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी नुमाइंदा यूनियंस हैं, उनके ओहदेदार, और फिर असलान साहब और सगीर साहब, और जिस तरह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है कि लोगों को तनख्वाहें भी मिले, पेंशनर्स को पेंशन्स भी मिले, और जो सैलरी राइज होती है उसको बढ़ाया जाता है वो भी उनको मिलनी चाहिए। और जो 25,000 मिनिमम वेज के हमने मुकर्रर किए हैं सिंध गवर्नमेंट ने चेयरमैन साहब के हुक्म के मुताबिक, उस पर भी मुकम्मल अमल हो। तो जो एजी और दीगर इदारों से जिस तरह डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में पैसे चले जाएं, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अहकाम दिए हैं और हम उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज बना दी गई हैं ताकि जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके और उनको इनमें धारे में लाया जाए ताकि बर वक्त उनकी तनख्वाहें हों। सुना आपने दोनों ने क्या कहा। बल्दियाती मुलाजमीन को तो खुश होना था, उछलना था, छलांगे मार रहे थे, हमारी ऑनलाइन तेजरी तनख्वाह हो रही है। हम उस वक्त भी मुस्कुरा रहे थे, कख भी कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कि बल्दियाती मुलाजमीन सिंध भर के लावारिस हैं। इसीलिए तो ठट्टा हो, घोटकी हो, मानचंद हो, जामशोर हो, टंडो मकान हो, टंडो जाम हो, हर तरफ से चीखो पुकार की आवाज आती है। कराची को तो छोड़ ही दो, यहाँ तो काएं करने के लिए तो अब गला घोट दिया गया है इनका, ये तो छू भी नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, बल्दियाती मुलाजमीन सरापा एहतियात रहे, मुज़ाकरात होते रहे। जबकि
2 साल पहले वाले होने वाले मुज़ाकरात में भी सेक्रेटरी बल्दियात से जहां मुलाकात हुई थी, मीटिंग के बाद जुल्फ़िकार शाह ने छत पे खड़े होकर अजान दी। अजान क्या दी, ऐलान किया कि मीटिंग कामयाब हो गई है और सेक्रेटरी बल्दियात ने यकीन दहानी कराई है। टाई पहन के, कोई बात नहीं, चम्मा भी लगाया हुआ था, यानी चश्मा जिसे कहते हैं, ऐन से ऐनक, और वो मीटिंग कामयाब हुई। जुल्फ़िकार शाह ने क्या ऐलान किया वो भी सुन लीजिए। ये 2 साल पहले की तोता मैना की कहानी थी। वो क्वारी के लिए कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी आज कौंसिल की सतह पे काम करेगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ट्रेजरी से तनख्वाह को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। लोकल गवर्नमेंट ने ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन को घुमा दिया और वो बेचारे फिर वापस आ गए। हुकूमती वादों पर एतबार करके मुलाजमीन को भी वापस अपने घरों को भेज दिया था। दूसरी दफा 2 साल से 3 साल से जद्दोजहद करने वाले बल्दियाती मुलाजमीन अब एक बार फिर हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेजरी के लिए अब अगर कराची आए तो फिर वापस नहीं जाएंगे, फिर क़याम तयाम लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में ही होगा और यहाँ बैठे हुए 5 स्टार होटल में भारी भरकम रसमलाई हबशी हलवा खाने वालों के मेहमान होंगे और फिर खाना पीना वहीं से होगा। अब सोच लो, ये आ रहे हैं, फिर क्या बनेगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।